अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान ताहिर अयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा हरीपुर हज़ारा में जाने का इत्तेफाक हुआ। एक घर में हम गए, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत परिंदे देखे और उसके परिंदे तो हर कोई पालता है, हर दूसरा बंदा परिंदे पालता है। यहाँ पर जो स्टाइल मैंने देखा है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में है, क्योंकि जिस तरह वो अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरह परिंदों को पालते हैं। ज़्यादा टाइम परिंदों को देते हैं, बाहर जॉब भी करते हैं, लेकिन जॉब के फ़ौरन बाद ये वापस अपने पिंजरे में आते हैं और पहले पहले परिंदों को देखते हैं, फिर अपने बच्चों को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा अंदाज़ है परिंदों को पालने का, क्योंकि बेज़बान परिंदे होते हैं। मलिक सरफराज अहमद जो कि सियासी समाजी शख्सियत है, उनके छोटे भाई हैं मलिक नासिर अहमद, वो ये परिंदे पालते हैं। आज उनसे बात करते हैं। उनका बहुत शुक्रिया कि हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप जो परिंदे पालते हैं ये कैसे ख्याल है आपको? वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें भी दिया। परिंदे पालने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। असल में उससे पहले मैंने छोटे परिंदे रखे हुए थे, ऑस्ट्रेलियन वगैरह कोई इस तरह के बर्ड्स थे। तो आपको पता ही है कि ये वैसे भी हमारे मुल्क की तो हाइब्रिड है ही नहीं है, ये मुख्तलिफ यानी कि अदर कंट्रीज़ का परिंदा है। मगर शौक़ यही है कि आपके अंदर अगर शौक़ हो ना, तो आप देखते हैं कि आपके पास छोटा एक परिंदा रखा हुआ है, तो आप उससे ऊपर की एक म्यूटेशन है जो बाज़ार में या मार्केटों में अवेलेबल थी, तो हमने भी देखा ये एक लव बर्ड है, ऐसा एक परिंदा है जिसको हमने शौक़ किया कि यार हमारे पास भी इस तरह का परिंदा होना चाहिए। तो उसमें ये छोटा सा एक सेटअप लगाया मैंने। उसमें आप अगर देखें तो इसमें कमर्शियल बर्ड्स भी हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आपके पास मुख्तलिफ म्यूटेशन के बर्ड्स भी हैं मेरे पास। तो बस ये यहाँ से ही है कि बचपन से आप शौक़ था, तो बस उसी शौक़ को लेके आगे चल रहा हूँ बस। आजकल बहुत ज़्यादा कीमती टाइम होता है, बंदा बच्चों को नहीं टाइम दे सकता। आप अपनी जॉब भी करते हैं, आपके बच्चे भी माशाल्लाह हैं और परिंदों को भी बच्चों की तरह पालते हैं, किस तरह आप टाइम दे सकते हैं? खैर भाई, असल में जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है तो फिर उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है। ये ऐसा बर्ड है जिसके लिए आप सुबह 1 घंटा और शाम को अगर 1 घंटा दें तो ये माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छी प्रोडक्शन इस बर्ड्स की है। तो बच्चों की तरह जिस तरह आपने बात की है, तो वाकई ये बच्चों की तरह ही है, क्योंकि इनका ख्याल भी बड़ा ये नाजुक परिंदा है। अगर इसको आप अगर टाइम नहीं देंगे और इसका ख्याल नहीं करेंगे तो ये मुख्तलिफ बीमारियाँ और इस तरह की चीज़ों में फिर ये इन्वर्ट हो जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है साथ साथ अपनी जॉब भी जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो टाइम भी मिलता है मैं ज़्यादातर इनके साथ गुजारता हूँ, क्योंकि आप कुदरती एक ऐसा बर्ड है जिसके साथ आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजरता है। तो बच्चों की जो रूटीन है, मैं अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम देता हूँ, अपनी जॉब को भी टाइम देता हूँ, और उसके साथ जो मेरा टाइम जो होता है वो सुबह का 1 घंटा या 1.5 घंटा जो मेरे पास होता है, मैं सुबह के टाइम देखता हूँ और फिर शाम को भी देखता हूँ इनके बर्ड के खाने पीने के हवाले से इनका बड़ा ख्याल किया जाता है। और इसके अलावा भी जो है इनकी मेडिसिन वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो इनको आने वाले उसमें सेव रख सकें, उसके लिए हम इनको वो उनकी लुक आफ्टर करते रहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी आपके पास यहाँ मौजूद है? खैर भाई, हमारे पास पहले तो मैंने एक कमर्शियल बर्ड्स रखे हुए थे, तो अब मैंने जिस तरह लोग टाइम के साथ ना चल रहे होते हैं, तो मेरे भी कुछ ऐसे सीनियर हज़रात थे जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ना मुख्तलिफ आपके पास अभी कमर्शियल बर्ड्स की एवरेज ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इसके साथ कोई इतना म्यूटेशन वगैरह लगाएं। तो अभी वैसे हमारे पास जो अभी म्यूटेशन में देखें तो आप कमर्शियल बर्ड में अल्बाइनो है, हमारे पास कर्मिनो है, डेकिनो है, ठीक है, इसके अलावा पेल फेलो की कुछ वैरायटी मैंने लगाई है साथ। तो आने वाले साल में मेरा इरादा है डन फेलो का, तो वो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो है वो मेरा गोल सेट हुआ है कि इंशाल्लाह इस टाइम तक तो मेरे पास पेल फेलो तक की म्यूटेशन है, मगर आने वाले साल में इंशाल्लाह मैं डन फेलो तक इंशाल्लाह मेरे पास है कि मैं कुछ वैरायटी उसकी भी लगा सकूँ अपने पास। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो बच्चे खरगोश से खेल रहे थे, क्या वो भी आप पाल रहे हैं? जी, बस छोटा मोटा जो भी कोई इस तरह का शौक़ होता है, वैसे मेरे कुछ कज़न हैं, कुछ भांजे हैं छोटे, उनको भी ज़्यादा शौक़ था इनका, तो उनके शौक़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। हर बंदे की अपनी अपनी एक चॉइस होती है। तो मेरा ज़्यादातर परिंदों का शौक़ है, उनके खरगोश और ये मुर्गियाँ वगैरह या इस तरह का शौक़ है फैंसी मुर्गियों का, तो वो इस तरह की चीज़ें साथ साथ हम वो भी चला रहे हैं उनके लिए भी, ताकि उनका शौक़ भी ज़रा पूरा हो जाए। ये आपके अपने इलाके से आपको मिल जाते हैं या दूसरे शहरों से भी आप मंगवाते हैं?
जी जो ज़्यादातर अच्छी म्यूटेशन वगैरह होती है वो ज़्यादातर बड़े शहरों से मिलती है। हमारा शहर ये है कि थोड़ा सा उन शहरों में बहुत पीछे भी नहीं है, मगर अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आपको वो म्यूटेशन ना मिले। मगर ये है कि डन फेलो की अगर देखें तो कुछ ही बंदों ने हमारे हज़ारा में कुछ इस तरह की वैरायटी लगाई हुई है। और जो छोटी वो वगैरह कमर्शियल की म्यूटेशन है वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल है हज़ारा में, वो मिल जाती हैं आपको इजीली यहाँ पे भी। अब आते हैं खुराक पर। खुराक क्या टाइमिंग है और क्या क्या खिलाते हैं इसको, क्योंकि मैंने बहुत तहकीक किया है कि आप बच्चों की तरह इनको पालते हैं। आप इनको क्या खिलाते हैं और इनकी टाइमिंग क्या है? खुराक में ज़्यादातर ताहिर भाई इनका दो चीज़ें होती हैं कि एक होता है इनका सीड, ठीक है। कुछ सीड होता है, आप इनको मुख्तलिफ़ किस्म का दाना है जिसमें कनेरी है, बजरी है, ठीक है, बाजरा है, लाल कनेरी, कंगनी वगैरह इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, सूरजमुखी है, इस तरह के मुख्तलिफ़ सीड्स हैं जो मिलकर इनकी एक खुराक तैयार होती है। उसके अलावा जो है आप सॉफ्ट फूड में इनको मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ वगैरह मिलाकर वो दी जाती हैं इनको साथ। तो इस तरह की बस फीड है। आप सुबह के टाइम पे इनकी जो है ना वो पानी और फीड चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप दाना शाना डाल दें और दोपहर में आप उनके लिए अगर कोई सॉफ्ट फूड वगैरह बनाई हुई है तो वो साथ उनको दे दें। सब्ज़ियाँ वगैरह कोई मिक्स सब्ज़ियाँ हैं तो वो चाप वगैरह करके मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ जिनमें आप कद्दू भी है, घिया भी है, गाजर भी है, ठीक है, चुकंदर भी है, इस तरह की चीज़ें वो मिक्स करके वो आप इनको दे सकते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर कूलर लगा हुआ है, यहाँ पर सोलर प्लेट लगी हुई है, और यहाँ पर गर्मियों में जो कूलर है ठंड के लिहाज से वो लगाया जाता है, और जो सर्दियाँ है तो हीटर लगाया जाता है। मतलब परिंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आप इतना खर्चा करते हैं, कितना खर्चा हो जाता है कि आप इनको मेंटेन कर लेते हैं? लेकिन बिजली तो आपको पता है कमर्शियल जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा महंगा है, तो हम अपने घरों में ये शौक रख रहे हैं। तो बिजली की यूनिट को देखते हुए हमने सोलर का यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। तो सोलर के ऊपर मैंने जस्ट 2-4 प्लेट्स लगाई हुई हैं जिसके ऊपर मेरे डीसी फैन वगैरह जो लगे हुए हैं, और इसमें डीसी मोटर्स लगी हुई हैं। मेरे पास 4 एक पंखे चल रहे होते हैं इस रूम में। यानी कि सबसे मेन चीज़ जो है वो इनका जो है ना एनवायरनमेंट टेम्परेचर वगैरह वहाँ मेंटेन रखना पड़ता है। गर्मियों में इनका टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और सर्दियों में भी यही है कि आप ज़्यादा टेम्परेचर आपका लो नहीं होना चाहिए, जिसमें हम गर्मियों में कूलर वगैरह लगा कर उसको मेंटेन करते हैं। और सर्दियों में जो है वो हमारा थोड़ा सा ये होता है कि हमें गैस वगैरह और इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह इस्तेमाल पड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो ऑटो होते हैं। क्योंकि बाद दफ़ा आपको पता है कि बीच में लोड शेडिंग वगैरह का ऐसा मसला होता है जो नुकसान के सबब से बचने के लिए हमने ऑटो इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं।